अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे हो। आप विचार कीजिएगा, अब जीव आत्मा है लेकिन शरीर चला गया गुरु महाराज का। अब वह आत्मा से कह रहे महर्षि नहीं प्रमंद जी महाराज, जुगन जुगन भाव भटकत बीतल, जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अव भाव पार ले हो। जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अव भाव पार ले हो। सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे हो। जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अव भाव पार ले हो। जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अव भाव पार ले हो। साहब ने क्या कहा कि सरकार, मैं तो भगत हूं और अपने भगत पर कृपा नहीं करोगे? कितने युग से भटकते फिर रहे हैं और यहाँ भी पूर्णिया जिला बनवनकी से भटकते 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 कलकत्ता, और कलकत्ता से भटकते 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 कहाँ चला गया? मुरादाबाद। और मुरादाबाद में तो वहां साहब जब दर्शन हुए, गुरु का खोज हुआ, और तब वहां जाकर कहते हैं ये भगत को कृपा कर दीजिए, थोड़ी सा मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। और साहब पर कृपा किया गुरुदेव ने, साहब पर कृपा किया सब संतों ने, और आज महर्षि नहीं प्रमंद जी महाराज इस बिहार वासी, इस बिहार प्रांत के राजा बनकर के इस दुनिया से चले गए। अभी हर एक राज के लोग महर्षि नहीं प्रमंद जी महाराज के गुणगान करते हैं कि बहुत अच्छे संत इस दुनिया से विदा हो गए।
क्या कह रहे हैं? फिर दूसरा पढ़िए। पशु पक्षी की रमी आदि के ओने में भटके बहुबार हो। पशु पक्षी की रमी आदि ओनीन में भटके भर में बहुबार हो। नर तन अवहि कृपा कर दीनो अब प्रभु करो उबार हो। साहब ने क्या कहा कि हे गुरुदेव, मैंने पता नहीं कितने जीवों में गया, पशु में गया, पक्षी में गया, कृमि में गया, पता नहीं कितने योनि में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। और आज मनुष्य का तन पाया है तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये मनुष्य तन ही इस भव सागर पार करने का एक युक्ति है और दूसरे तन में नहीं है। और उन्हें याद आया कि मैंने कितने जन्मों तक इस धरती पर आया और गया, इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। हे सरकार, मैं कितने पशु में गया, कितने कृमि में गया, कितने योनि में मैंने अपना जीवन को जो है नाश किया, लेकिन आज बड़ी भाग से हमें मनुष्य का तन मिला है। और ऐसे तन पा करके अगर इस तन में मेरी उबार नहीं हुई तो जीवन में फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। या कौन कह रहा है? महर्षि में ही प्रबंध जी महाराज कह रहे हैं। भव दुख लेहु अमर सुख सर्वदाता समराथ हो। हरहु भव दुख लेहु अमर सुख हो। हरहु भव दुख लेहु अमर सुख सर्वदाता समराथ हो। जो तुम चाहे हो ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। जो तुम चाहो ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। युगन युगन भाव भटकत बीते, अव भाव
तीसरा कड़ी में गुरु महाराज ने क्या कहा, थोड़ा गौर कीजिएगा, शब्दों पर गौर कीजिएगा। हरहु भाव दुख, हरहु भाव दुख, आदेहु अमर सुख। विनती कर रहे हैं चरणों में गुरुदेव के, हे सरकार जितने हमारे अंदर दुख हैं, अगले जन्म के पिछले जन्म के, इस जन्म की बात नहीं करते हैं, वह सबों दुखों का निवारण कर दीजिए और अमर सुख के प्रदान कीजिए हमें, और सर्वदाता सर्व सामर्थ, यानी कि जितने भी दुखों का निवारण है वह सब गुरुदेव के पास में है। हम और आपके पास में नहीं है, लेकिन उनके पास में है। वह आपको चाहेंगे तो अभी जो है कि सोए हुए लोगों को बुलाने में समय नहीं लगेगा। उनके पास सामर्थ है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। वह क्या कहा महर्षि नहीं ब्रह्म जी महाराज कि आपके पास सामर्थ है, आप हमें उबार सकते हैं, आप हमें तार सकते हैं, आपका जो है कृपा रहेगा तो हम अमर भी हो सकते हैं। वह उस समय कहा, साहब जी जीवित थे तब चरणों में गिड़गिड़ाए, और उनकी बात जब सुन लिए गुरुदेव ने तो उनको उबार भी करने में विलंब नहीं किया। करहु अनुरोध प्रीतम साहब, तुम अन सके में आस हो। सक में आस हो तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वन सक में वान हो तुम की सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वन सक में वान हो। युगन युगन भाव भटकत नीत, अव भाव पार ले हो।
सोई यही भेद हो आती अनुकूल हो। करो कृपानु सोया ही भेद ही हो आती अनुकूल हो। युगन युगन भाव भटकत बीत अब भाव बार ले हो। भाव सकल ही मम मान कर कर्ज जाल। आस त्रास भाव सकल ही मन मम मान कर जग जाल हो। सकल समेत तुमरो पदला नहीं के यही अरज हाल हो। सकल समेत तुमसे तुमरो पद लागी नहीं के यही अरज हाल हो। युगन युगन भाव भटकत बीते अब भाव बाहर ले हो। अब भाव बाहर ले हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा कर दे हो। युगन युगन भाव भटकत बीते अब भाव बाहर ले हो।